आज हम बात करेंगे भारत के सैन्य दोस्तों की। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी नक्शे पर नहीं दिखता, बल्कि ये बनता है साझा सैन्य अभ्यासों से। और यही नेटवर्क आज भारत की ग्लोबल पावर की कहानी कह रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो नाम दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। असल में ये भारत की स्ट्रेटेजिक दोस्ती का नक्शा है। ये हमें बताता है कि इंडिया दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे गढ़ रहा है। तो आइए इसके एक एक हिस्से को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर होती क्या है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये दो या दो से ज्यादा देशों की सेनाओं की एक साथ ट्रेनिंग होती है। पर इसका मकसद सिर्फ लड़ने की तकनीक सीखना नहीं है। असली मकसद है एक दूसरे के काम करने का तरीका समझना, आपस में भरोसा बढ़ाना और सबसे जरूरी, किसी मुश्किल वक्त में एक साथ मिलकर काम करने की तैयारी करना। भारत की कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा उसके पड़ोस से ही शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत अपने सबसे करीबी देशों के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, ये जो एक्सरसाइज हैं, ये इंडियन ओशन में समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। और इनके नाम में ही देखिए इस रिश्ते की पूरी कहानी छिपी है, दोस्ती और आपसी सहयोग की। अब चलते हैं नेपाल की तरफ। यहां होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये भारत और नेपाल के बीच एक बहुत ही अहम सैन्य अभ्यास है। ये दोनों देशों के जो गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं ना, उनको मिलिट्री लेवल पर भी मजबूत करता है। बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश के साथ होती है बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज। ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है ना, ये कोई दो तरफा नहीं है, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। मतलब इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों देश शामिल हैं। इससे पता चलता है कि भारत रीजनल सिक्योरिटी को एक सामूहिक जिम्मेदारी मानता है। तो पड़ोस से अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन बड़ी ग्लोबल पावर्स की जिनके साथ भारत के मिलिट्री रिश्ते लगातार और गहरे हो रहे हैं। ये वो पार्टनरशिप्स हैं जो आज दुनिया में भारत की भूमिका तय कर रही हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है जापान। और जरा देखिए कि ये पार्टनरशिप कितनी गहरी है। आर्मी के लिए है धर्म गार्जियन, एयरफोर्स के लिए शिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन, और नेवी के लिए जिमेक्स। ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग हर लेवल पर कितना मजबूत है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, नाम से ही इनकी गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। और फिर है टाइगर ट्रायम्फ, जो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ होती हैं। ये पार्टनरशिप बहुत ही एडवांस्ड और स्ट्रेटेजिक लेवल की है। फ्रांस के साथ भी भारत की पार्टनरशिप तीनों सेनाओं तक फैली हुई है। आर्मी के लिए शक्ति, नेवी के लिए वरुण और एयरफोर्स के लिए गरुड़। ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के हित कितने जुड़े हुए हैं। और हाँ, ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर और कोंकण जैसी एक्सरसाइज ये दिखाती हैं कि कैसे एक पुराने ऐतिहासिक रिश्ते को आज की जरूरतों के हिसाब से एक नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन भारत की सैन्य संबंधों का ये दायरा सिर्फ कुछ गिने चुने देशों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चलिए अब जरा तेजी से देखते हैं कि ये नेटवर्क असल में कितना विशाल है। क्वाड के एक और अहम सदस्य ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है नेवल एक्सरसाइज ऑज़िंडेक्स। ये इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा का एक मजबूत पिलर है। थोड़ा और पूरब की ओर देखें तो वियतनाम के साथ विनबेक्स एक्सरसाइज ये आसियान देशों के साथ भारत के गहरे होते रिश्तों और उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा सिंबल है। और बात सिर्फ इंडो पैसिफिक की नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन जैसी एक्सरसाइज गल्फ रीजन में भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाती है। और सुनिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, रूस के साथ इंद्र, मंगोलिया के साथ खानक्वेस्ट, थाईलैंड के साथ मैत्री, मतलब ये जाल लगातार बड़ा और मजबूत होता ही जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन सभी एक्सरसाइज को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है। इसका असली बड़ा मकसद आखिर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक बहुत पावरफुल टूल है। इनके जरिए भारत दुनिया को एक मैसेज देता है। मैसेज ये कि वो एक जिम्मेदार और ताकतवर देश है, एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर है और ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है।
और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, सैन्य अभ्यासों का ये जो जाल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस और दुनिया में बदलते पावर बैलेंस के बारे में हमें क्या संकेत दे रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज हम भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की दुनिया में गोता लगाएंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभ्यास वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के बारे में क्या बताते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल का आधार है ये सूची। इसमें दुनिया भर के देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यासों के नाम हैं। सुनने में तो ये सिर्फ कुछ नाम लगते हैं, है ना? युद्ध अभ्यास, वरुण, मित्र शक्ति, मालाबार। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये रिश्ते हैं, ये रणनीतियां हैं और ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाम हमें भारत की ग्लोबल भूमिका के बारे में क्या कहानी बताते हैं। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस लंबी चौड़ी लिस्ट को अगर हम एक एक करके देखेंगे तो शायद हम खो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि इसे कुछ खास थीमों में बांट कर समझें। इससे ना पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के इनर सर्कल की। मतलब वो देश जो भारत के सबसे गहरे, सबसे व्यापक सैन्य साझेदार हैं। ये वो रिश्ते हैं जहां सिर्फ एकाध अभ्यास नहीं होता, बल्कि नियमित तौर पर कई तरह के अभ्यास होते हैं। और ये एक बहुत गहरे भरोसे का प्रतीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, एक तरफ है अमेरिका, जिसके साथ युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ जैसे बड़े अभ्यास होते हैं। और फिर दूसरी तरफ है जापान, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, जिमेक्स। अब खास बात क्या है? वो है इनकी विविधता। मतलब ये सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा और समंदर में भी साथ काम करने की काबिलियत को दिखाता है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक गहरा रणनीतिक विश्वास है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के साथ देखिए ये साझेदारी कितनी गहरी है। शक्ति थल सेना के लिए, वरुण नौसेना के लिए और गरुण वायुसेना के लिए। मतलब तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर और कोंकण जैसे अभ्यास हैं, जो दिखाते हैं कि ये रिश्ते कितने पुराने और मजबूत हैं। और हाँ, रूस को कैसे भूल सकते हैं? भारत के ऐतिहासिक रक्षा संबंध है रूस के साथ। इंद्र अभ्यास, ये भी एक त्रिसेवा अभ्यास है जो इस बात का सबूत है कि ये पुरानी दोस्ती आज भी कितनी मजबूत है। और ये एक और चीज दिखाता है कि भारत कैसे बड़ी खूबसूरती से पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को संतुलित करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। तो ये तो हुआ इनर सर्कल। अब चलते हैं साझेदारियों के दूसरे दायरे की तरफ, जो भारत के लिए शायद सबसे ज्यादा अहम है, और वो है अपना पड़ोस। ये वो अभ्यास हैं जो सीधे सीधे भारत की नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोसी पहले नीति को दिखाते हैं। और यहाँ पर भारत की पड़ोसी पहले नीति आपको एकदम एक्शन में दिखेगी। देखिए, बांग्लादेश के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए बोंगो सागर, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, नेपाल के साथ पहाड़ी इलाकों के लिए खास सूर्य किरण और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है, समझ रहे हैं? ये भरोसे का नेटवर्क बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस में एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए कितना कमिटेड है। अच्छा, तो हमने कोर पार्टनर्स देख लिए, पड़ोसियों के साथ रिश्ते देख लिए। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी, मल्टीलैटरल मिशन। मतलब वो अभ्यास जहां सिर्फ दो देश नहीं बल्कि कई देश मिलकर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आते हैं। और सच कहूं तो यही भारत की बढ़ती ग्लोबल भूमिका का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये मल्टीलैटरल अभ्यास होते क्या हैं आखिर? बहुत सिंपल है। जब 3 या उससे ज्यादा देश मिलकर कोई मिलिट्री ड्रिल करते हैं तो उसे मल्टीलैटरल अभ्यास कहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि बड़ी चुनौतियों से, जैसे समुद्री डकैती हो गई या फिर आतंकवाद, इनसे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। यहाँ कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखिए। दोस्ती अभ्यास, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर है मालाबार, ये तो बहुत ही हाई लेवल और कॉम्प्लेक्स नेवल ड्रिल है। और सी ड्रैगन में कई देश एक साथ मिलकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये अभ्यास क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दों पर एक जिम्मेदार और सहयोगी खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह के अभ्यास देख लिए,
पर सवाल ये है कि इन सबका मतलब क्या है। चलिए अब इन सारे धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर दिखती कैसी है। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये विश्वास, रणनीति और साझा हितों का एक पूरा नेटवर्क है। सोचिए, हर अभ्यास एक धागे की तरह है और ये सारे धागे मिलकर एक मजबूत रणनीतिक जाल बुनते हैं। एक ऐसा जाल जो न सिर्फ भारत की रक्षा करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने में भी मदद करता है। और यही भारत की कहानी है ना? भारत की भूमिका कैसे बदल रही है, एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर से अब ग्लोबल स्टेबिलिटी में एक की प्लेयर बने तक का सफर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत को दुनिया की एक अहम शक्ति के तौर पर स्थापित करती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा। वो सवाल ये है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ग्लोबल समीकरण बदल रहे हैं, तो इनमें से कौन सी साझेदारियां अगले दशक को डिफाइन करेंगी? क्या वो अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकी होगी, या रूस के साथ पारंपरिक रिश्तों का संतुलन, या फिर पड़ोसियों के साथ मजबूत होते ये रिश्ते? खैर, इसका जवाब जो भी हो, वही आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगा।